मेरी बुआ की बेटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी आई है और मैं उसके यहाँ कुछ दिन रहने गई थी। अभी 2 ही दिन हुए थे कि उसने एक शाम मुझसे आकर कहा कि क्या मैं उसके 2 बच्चों को संभाल सकती हूँ कुछ घंटों के लिए। दरअसल उसे किसी पार्टी में जाना था रात को, तो उसके लिए वो बोलने आई थी। तो मैंने कहा हाँ मैं संभाल लूँगी, ऐसा दिक्कत तो नहीं है। इतने में उसकी सास भी आ गई और वो कहने लगी उसे कि ऐसा कर, बच्चों को खाना खिलाकर सुला दे ताकि वह इसे परेशान ना करे। तो मैंने बोला कि परेशानी किस बात की, आपके जाते ही मैं आपके घर के पीछे जो छोटा सा जंगल है वहाँ ले जाऊँगी बच्चों को और आकर खाना खिलाकर मैं सुला दूँगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये सुनते ही दोनों बच्चे अर्जुन और अयान उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरी कज़न फिर बोली कि हाँ ठीक है ले जाना, पर ध्यान रखना अंधेरा होने वाला है। हालांकि उस जंगल में जानवर तो नहीं आते, पर फिर भी ध्यान रखना अपना। और ये देखते ही उसने अपने बच्चों की ओर देखा और बोला कि हाँ, और शूज़ और पूरी जीन्स पहनकर जाना ताकि कुछ चुभे ना। अब हमने पूरे परिवार को गेट तक छोड़ा और वापस घर के अंदर आ गए। मैं थोड़ी कश्मकश में थी कि लेके जाऊं कि ना जाऊं जंगल में बच्चों को, क्योंकि अंधेरा होने वाला था और मैं भी आज तक जंगल नहीं गई थी। एक असमंजस में पड़ गई थी मैं। पर फिर बच्चों ने इशारों में आंखों ही आंखों में मुझे जंगल चलने के लिए कहा और उनकी आंखों में जो मैंने चमक देखी वह देखकर मैं मना ना कर पाई और हम तैयार हो गए जंगल जाने के लिए। ये कहना आसान नहीं होगा कि बच्चों की हर बात आसानी से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मुझे उस दिन बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ था कि मैंने बच्चों को जंगल जाने से मना नहीं किया था। हम घर से बाहर निकले तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। हालांकि स्ट्रीट लाइट चल रही थी, तो हमने गली के किनारे किनारे चलना शुरू किया। थोड़ा सा चलने पर ही लेफ्ट साइड पर पगडंडी दिखाई पड़ी। मुझे पता लग गया कि जंगल शुरू हो चुका है। यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो मैंने अपनी मोबाइल की लाइट ऑन कर ली। रात के अंधेरे में कई बार पेड़ कितने रहस्यमय से लगते हैं ना। उनमें हम अपनी ही कल्पना से कितनी ही तरह की आकृतियों का निर्माण कर लेते हैं। उस समय चलते हुए पाँव तले आ रहे सूखे पत्तों की आवाज़ भी हमें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से एक सीटी की आवाज़ सी आई। दोनों बच्चे सहम कर मेरे साथ सटक गए और मैंने दोनों के हाथों को कसकर पकड़ लिया। फिर झील में से एक छपाक की आवाज़ आई और फिर एक जानवर की आवाज़। मैंने बच्चों से पूछा, तुम लोगों को डर तो नहीं लग रहा ना? अर्जुन बोला, अरे ये तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है, और वैसे भी मेरी मम्मी कहती हैं कि इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। वो देखो सामने सड़क नज़र आ रही है ना। 8 साल का अर्जुन एकदम विश्वास से बोल रहा था और अयान भी उसके पीछे पीछे सर हिलाने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि बच्चों को यहाँ लाना ठीक भी है कि नहीं। मैंने पूछा उनसे, चलो अब घर चले? नहीं, थोड़ा सा और घूम लेते हैं। वो जो सामने सड़क पर लाइट दिख रही है ना, वहाँ से होकर वापस आ जाएंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। फिर मैंने कहा, अरे वो तो बहुत दूर है। पर मेरे ख्याल से अंधेरे में इतना दूर जाना ठीक नहीं। अब अर्जुन पलटकर फिर बोला, मैं दिन में यहाँ आया हूँ और अगर मैं रात में घूमूंगा तो कल स्कूल जाकर बता पाऊंगा कि मैं कितना बहादुर बच्चा हूँ कि अंधेरे में भी जंगल घूम कर आया। ये सुनते ही मुझे अपने बचपन के क्लासमेट की याद आ गई, जो हमें ऐसे डरावने और साहस भरे किस्से सुनाकर अपना रोब गांठता था और हमने मन ही मन उसे अपना लीडर भी बना लिया था। सच्चाई तो हमें बड़े होकर पता चली थी कि वह ये सारे किस्से अपने मन से बनाकर सुनाता था। इतने में एक पक्षी हमारी नज़रों के सामने से निकला। देखते देखते ही वह हमारी नज़रों से ओझल भी हो गया। अयान उसे हाथ हिलाकर बाय बाय करने लगा। फिर हम आसमान की ओर देखने लगे। बहुत से तारे टिमटिमा रहे थे। मैंने इतना सुंदर आसमान दिल्ली में आज तक नहीं देखा था जो यहाँ दिखने को मिल रहा था। इतनी ताज़ी हवा चल रही थी कि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ा सा आगे तक हो ही आऊँ। इतने में अयान ने हाथ उठाया और बोला, लाइट, ये देखो। और वह जुगनू थे, जिनको देखकर वह हैरान हो रहा था। हम थोड़ा सा और आगे चल दिए। मैं बच्चों के साहसी और लीडर बनने की इच्छा को दबाना नहीं चाहती थी,
मुझे लगता है कि किसी भी काम में अगर हमें थोड़ा सा भी डर प्रतीत होता है ना, उसे हम मना करने के आदी हो चुके हैं। या फिर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने अंदर एक ऐसा डर बिठा लेते हैं कि पहला कदम उठा ही नहीं पाते। और ऐसा मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन बचपन से है। क्योंकि देखा जाए, अगर कोई बच्चा हमारे सामने खाना नहीं खाता तो कभी कभी हम उसे कह देते हैं कि जल्दी खाना खा ले, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, या फिर चौकीदार को तुझे पकड़वा देंगे, या इतना तक कह देते हैं कि अंधेरे में बंद कर देंगे तुझे। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है कि डर एक छोटी सी मृत्यु का अक्स है जो जाने अनजाने में हम बच्चों में भर देते हैं। और देखा जाए तो हाँ, बच्चों को हमें पूरी तरह उन पर छोड़ना भी नहीं चाहिए, और अगर कहें तो हर बात भी उनकी नहीं माननी चाहिए, उन्हें मना भी करना चाहिए। पर हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जब हम उन्हें मना कर रहे हों, क्योंकि बड़ों का काम है उन तक अपने जीवन का एक आदर्श जो रूप है वो प्रस्तुत करना, अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभवों को उनके साथ बांटना, या फिर उन्हें अच्छा भला बुरा सिखाना, यही तो कर्तव्य है। फिर बाद में जब वो बड़े हो जाएं, उसके बाद वो अपना निर्णय लें, क्या अच्छा क्या बुरा क्या भला है उनके लिए, उनकी उनको समझ हो। लेकिन हाँ, बहुत सलीके से हमें उन तक ये बात पहुंचानी है जब वो बचपने में हो, कि वो डर पैदा करके कोई भी निर्णय ना लें और वो साहस और निडरता के साथ आगे बढ़े। इतने में अर्जुन बोला, क्या आप पहले भी कभी अंधेरे में जंगल की तरफ आए हैं? मैंने कहा नहीं। हम इस तरह से बातें करते हुए सड़क तक पहुंच गए। जंगल समाप्त हो गया था। सड़क पर से गाड़ियां गुजर रही थी। हमने वहीं से ही यू टर्न लिया और वापस जंगल में से निकलकर घर की ओर लौटने लगे, क्योंकि सड़क की तरफ से घर जाने की और रास्ता नहीं निकलता था। वापस आते हुए अब ना तो पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट से डर लगा और ना ही कपड़ों से अड़ती झाड़ियों से। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते और अंधेरे से दोनों से दोस्ती हो गई हो। बाकी मोबाइल की लाइट तो थी ही। चलते चलते हम वापस घर पहुंच गए। बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर भी उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ से हम आए थे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और हैरानी भी। बच्चे घर पहुंचकर घर के अंदर जाने की जल्दी नहीं कर रहे थे। मैंने घर की तरफ देखा। घर भी एक कैसा एहसास है। जब हम कहीं बाहर से आकर घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो हमें कितना भरोसा सा लगता है कि दरवाजे के पीछे एक घर होता है, रोशनी होती है, घर वाले होते हैं। यहाँ की हर चीज़ जानी पहचानी सी लगती है जिसके हम आदी होते हैं। इस तरह से समाज की आखिरी इकाई जिसे हम परिवार कहते हैं वह इसी घर में ही रहती है। हमें एक तरह की सुरक्षा देता है और सुखद फीलिंग भी। क्या जंगल में जानवरों और पक्षियों, कीड़े मकोड़ों का घर और परिवार होता है? वे रात को अपने घर क्या सोचकर वापस आते होंगे, और उनका भी ऐसा कोई विश्वास का दरवाजा होता है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अर्जुन एकदम से बोला कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अंधेरे में जंगल घूम कर आया है। और फिर अचानक से अयान भी उसके पीछे बोल पड़ा और उसने पूछा कि कल हम फिर से जंगल जाएंगे। तो मैंने भी हामी भर दी। उनकी आंखों में एक चमक थी और मुझे वो देखकर बहुत खुशी हो रही थी। और बस फिर हम घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।